राधे राधे। सभी को राधे राधे। सबसे पहले मैं आज लाइव आया हूँ इस वजह से, यहाँ पे दो संदेश देना था आज लाइव आके, इसलिए लाइव आए हैं। एक तो सभी जानते हैं शायद, कल मेरे शादी का पहला सालगिरह था। बहुत लोग मुझे आशीर्वाद भी दिए, प्रेम भी दिए। सभी के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो मुझे कल आशीर्वाद और प्रेम प्रदान किए हैं। और ये सिर्फ मेरे तरफ से नहीं, मेरे और मेरे देवी जी के तरफ से, दोनों के तरफ से ही सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और एकदम हृदय से प्यार भरा राधे राधे। और जो संदेश, जो मेन संदेश है उसके लिए हम आए हैं। कल नहीं आ पाए, नहीं तो बहुत मन था कल लाइव आने का, लेकिन कल नहीं आ पाए, इसलिए मन नहीं मान रहा था कल, इसलिए आए हैं। महाराष्ट्र के पलभर में जो घटना हुए हैं ना, घटे हैं, इसके लिए ही लाइव आना था मुझे। वहाँ पे जो श्री कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और श्री सुशील गिरी महाराज जी को जैसे बेरहमी से कुछ पशु की तरह मनोभाव होते हैं जिसके मन में, यही कुछ लोग भीड़ जमा के जैसे वहाँ पे उन साधु संत का हत्या हुए हैं, मेरा मन भी बहुत दुखी थे इसमें और अंदर से भी बहुत कष्ट मिला है ये चीज़ देख के। और श्री कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और श्री सुशील गिरी महाराज एवं उनका जो कार या गाड़ी का जो ड्राइवर था, जिस गाड़ी को उन्होंने रेंट में लिया था, उनका जो वहाँ पे हत्या हुआ है, इसके लिए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। वैसे तो वो संत लोग हैं, भगवान का धाम में, जो गोलोक में उनका वास मिलेगा, ये तो पक्का है। लेकिन जो घटना घटे हैं, मुझे लगता है इससे सिर्फ दुख प्रकाश करने से काम नहीं चलेगा। मैं महाराष्ट्र के सरकार से यही हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, इस घटना का कड़ा से एकदम टाइट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी दोषी हो उनको हम, महाराष्ट्र सरकार से यही निवेदन है, उस जगह का प्रशासन से करे से एकदम जितना हो सके, चाहे फांसी देना ही सबसे उचित होगा। वो तो न्यायालय के हाथ में है, चाहे कुछ भी हो, तो पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सजा देना चाहिए, उन लोगों को सजा भी मिलना चाहिए। सिर्फ सभी देशवासी से यही मैं विनती करता हूँ, कुछ आतंकवादी लोग या कुछ इस तरह का लोग अभी ये माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पहले कोरोना का जो संकट है, ये संकट को आप लोग मुक्त करा दीजिए। क्योंकि क्या होगा फिर, नहीं तो ये कुछ लोग यही चाहते हैं देश में कुछ झमेला हो, इसी वजह से ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहा है। जैसे आपने सब लोग देखे तबलीगी जमात वाले कैसे कैसे इधर उधर घूम घूम के लोग फैला है। जब देख रहे हैं लॉकडाउन के वजह से कुछ भारतीय लोग, खास करके आज तो मैं खुला एकदम कह सकता हूँ, सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग जो घर में बैठे हैं ना, ये लोग अभी ये सोच रहे हैं इन लोगों को बाहर ले आना है, इसीलिए कुछ ऐसे ऐसे काम कर रहा है। चाहे सब लोग इकट्ठा हो जाए और होके उसके बीच ही कोई कोरोना लेके आ जाए
चाहे पूरा फैल जाएगा वो चीज। इसलिए जो भी करना है, हम लोग साधु संत के देश के लोग हैं, न्यायालय के ऊपर भरोसा है, वही काम पहले उन लोगों के हाथ में सौंपिए। वो लोग क्या करते हैं देखिए। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है, जैसे कोरोना का संकट कट जाता है, ढल जाता है, उसके बाद तो पूरा भारत का साधु संत महाराज जी लोग, पूरा धर्म प्रचारक लोग, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो संकीर्तनिष्ठ हो, जो भी हो, जो बोल रहे हैं, चाहे अखाड़ा का लोग हो, जो भी लोग बोल रहे हैं, पूरा साधु समाज को सिर्फ क्यों, पूरा सनातन धर्म का जितना भी लोग है, चाहे अगर वो इस धर्म में पैदा हुए हो, अगर किसी भारत माँ का दूध पिए हो या किसी हिंदू माँ का दूध पिए हो, तो सबको आगे आना पड़ेगा। आगे आने का मतलब ये नहीं कानून हाथ में उठाना है। यही भूल वो लोग ने किए हैं, हम लोग ऐसा नहीं है। पहले हम देखेंगे, मांग करेंगे, उन सब का सजा हो जो जो काम किए हैं। और सबसे खराब लगता है ये चीज देख के, टीवी में जो लोग, चाहे वो बुद्धिजीवी, तो हम उसको नहीं कहते, क्योंकि जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो बुद्धिजीवी लोग नहीं है। अगर बुद्धि रहता तो बुद्धिजीवी लोग होते। तो जो भी लोग आते हैं, ये लोग क्या होते हैं, फायदा लेना जानते हैं हर जगह से, इस तरह का लोग होता है ना। तो वो लोग जो टीवी चैनल में आता है, कल भी हम देख रहे थे न्यूज चैनल में, कुछ दिन पहले जब ये वीडियो शेयर करते जाइए और सबको आगे आना है इस मुद्दा पे। कुछ दिन नहीं सुना है किसी संप्रदाय का नाम लिया है कोई भी लोग, लेकिन कुछ फायदा जो लोग ढूंढते हैं, ये लोग टीवी चैनल में आके, कुछ फायदा जो लोग ढूंढते, ये लोग टीवी चैनल में आता है तो क्या कर रहा था, वही तबलीगी जमात के लोगों को किसी संप्रदाय से वो लोग जोड़ रहे थे। तो ये ठीक नहीं है। किसी भी कोई भी लोग ये नहीं बताया था उस टाइम जो तबलीगी जमात वाले किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से या मुस्लिम लोग हो, कोई नहीं बताया था। यही चर्चा हो रहा था, तबलीगी जमात वाला, तबलीगी जमात वाला, वो तो एक संगठन का नाम है। लेकिन वही चीज पलघर में जब हुआ, जब हिंदू संत, साधु संत के ऊपर ये अत्याचार हुआ, तब वो लोग बोल रहे हैं क्या, ये किसी संप्रदाय से मत जुड़ो, ये तो एक भारतीय का ऊपर हुआ है। तो ये क्यों? यही 70 साल से हम लोग सहन करके आ रहे हैं। कितना दिन सहेंगे? हम बार बार बोलते हैं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स वाला लोग ये भी कान खुल के सुन लीजिए, ये भारत है, ये आपके बाप का जमीन नहीं है, ये जमीन साधु संत का है। आप लोग ऐसे ऐसे सोच ले तो हम लोग आपको वोट देके एक चेयर में भेजते हैं, इसका मतलब ये नहीं जो आपका सब कुछ हो गया। आप लोग पब्लिक का नौकर हो, पब्लिक सर्वेंट हो। पब्लिक अब खुद नहीं जा पाते, वो अपने बिजनेस, अपने नौकरी में बिजी रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को भेजते हैं वो लोग। ये जाओ, जैसे घर में काम कराते हैं ना नौकर को, ऐसे आप लोगों को चेयर देखते हैं, आप नौकर हो। जितना भी पॉलिटिक्स का लोग हो, कान खुल के सुन लीजिए, आप लोग पब्लिक का नौकर हो, सर्वेंट हो। तो पहले पब्लिक को देखिए, ये मत सोचिए भारत आपका खुद का संपत्ति है, चाहे वो किसी स्टेट हो, किसी भी प्रदेश हो, ये मत सोचिए। तो वही हम लोग नहीं चाहते किसी भी साधु संत, हम लोग तो यही बोलते हैं ना, प्रार्थना भी करते हैं, हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव से देखे सतमार्ग के पति को, दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। तो हम लोग तो सबका कल्याण चाहते हैं, हम लोग मानते भी हैं वासुदेव कुटुंबकम। हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं, आप देख लीजिए, हम तो ओपन बोल रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, वो लोग जो मेरे धर्म में आओगे तब हम काम करेंगे आप लोगों का। या दुनिया में बहुत धर्म है जो क्या बोले आपका बलपूर्वक किसी के ऊपर वो डाल दिया जाता है, और कुछ धर्म ऐसे हैं कुछ फैसिलिटी देके लोगों को डाल दिया जाता है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, ना ही तो किसी को फैसिलिटी देता है और ना ही किसी के ऊपर बलपूर्वक डाल दिया जाता है। ये तो जन्म से अधिकार मिलता है इस धर्म का, जो भी पैदा होता है वही इस धर्म का है।
और एक चीज क्या है, हिंदू जो बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल हिंदू, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल विचार है, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक संस्कार है। तो यही संस्कार अगर फॉलो करेगा हर लोग, मान लेगा सर झुका के ना, पूरा विश्व बच जाएगा। आज देख लीजिए पूरा विश्व में कैसे कैसे हाहाकार चल रहा है। तो यही सारा चीज तो हम लोगों के जो हिंदू संस्कृति में है ये सब कुछ वही आज फॉलो कर रहे हैं। तो उसको मान लीजिए, अभी भी टाइम है। आप लोग ये क्यों नहीं सोच पा रहे हो? आप लोग ये देख रहे हो दुनिया में कैसे संकट है, कैसे कैसे चल रहा है, अब भी आप लोगों का दिमाग पता नहीं कैसे कुछ क्या भरा हुआ है इसमें। कल जय जय जी भी बहुत निम्बर्क जगत गुरु जो है हम लोगों का पूरा पीठाधीश्वर जय जय जी भी बहुत सुंदर एक संदेश दिए हैं। ये भी सोच लीजिए, आप लोग क्या सोचते हो, साधु संत सबको प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर ये उसका वीक पॉइंट मत सोच लीजिए। ये भी समझ लेना जरूरी है। अगर साधु संत लोग शस्त्र का अध्ययन करते हैं ना, तो वो लोग हाथ में शस्त्र भी उठाना जानता है। और खास करके जो ब्राह्मण लोग हैं, ये इतिहास में देख लीजिए, परशुराम एक ब्राह्मण था। तो ये नौबत आने मत दीजिए कि ब्राह्मण लोग हाथ में परशुराम जैसे कुठार उठा के फिर परशुराम बन जाए। इससे पहले शांत कर लीजिए चीज को। तो मुझे लगता है शांत होगा, क्योंकि हम लोग शांति से करते हैं। देखिए आप लोग सरकार जैसे हम लोगों को रिक्वेस्ट किए हैं लॉकडाउन पालन करो, घर में रहो, हम लोग वही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं देख रहे हैं, वो लोग बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, छूट मिल रहा है। ये क्यों? ये नहीं होना चाहिए। और आज मैं नहीं आता, बहुत दिन में आया भी नहीं लाइट, लेकिन कल पूरा दिन जब टीवी में ये चीज देखा, मन को बहुत दुख मिला। ये क्या हो रहा है? ये भारत है, देवभूमि है। भारत को जो भारत के बाहर गए हैं ना, पूरा विश्व में भारत को इसका जो आध्यात्मिक पावर है, इसका जो भक्ति मार्ग है, इसका जो धर्म मार्ग है, इसी के लिए पहचानते हैं। तो वही मार्ग आप लोग खत्म करने में उठे हो। अगर साधु संत का कोई, वो तो किसी का खराब नहीं चाहता है। मेरे सदगुरुदेव जी एक स्टोरी सुनाते हैं। आज तो स्टोरी सुनाना ठीक नहीं है, फिर भी हम बोलेंगे। एक बार एक संत एक नदी में स्नान कर रहा था। तो स्नान करते करते देखे एक बिच्छुआ वहां से जा रहा था, जो नदी के जो जल है उसमें गिर गया था। तो साधु का स्वभाव क्या होता है? साधु ने यही सोचा, जो जब जल में गिर गया है तो मैं उसको हाथ में उठा के पार लगा देता हूं। तो साधु बाबा ने उठाने का कोशिश किया, लेकिन वो जो बिच्छुआ था वो हाथ में काट लिया। तो बिच्छुआ काटने से तो दर्द होता है, तो फिर हाथ से गिर गया वो साधु बाबा का। फिर साधु बाबा ने थोड़ा वो जो उसका जो फिर हाथ में उठाया। तो ऐसे 2-3 बार हुआ। तो पार में जो उन साधु का संत बाबा जो थे, उनके जो शिष्य लोग थे, वो जो लोग पार में खड़ा था, वो लोग बोल रहे हैं बाबा इसको छोड़ दीजिए, ये आपको बार बार काट रहा है, फिर भी आप उसको पार लगा रहे हैं, बाबा इसको आप छोड़ दीजिए। क्यों? बोले वो तो आपको काटेगा, फिर आपको दर्द होगा इसका। तब शिष्य लोग बोल रहे हैं ये बिच्छुआ का स्वभाव ही है काटना। तब साधु कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं। देखिए साधु बाबा तब बोल रहे हैं, आज से इस बिच्छुआ को भी हम गुरु बनाते हैं। बोले क्यों? बोले ये शिक्षा उनसे मिला ना। बोले क्या शिक्षा मिला? बोले बिच्छुआ का अगर स्वभाव होता है काटना, तो एक साधु संत का भी स्वभाव होता है किसी को पार लगाना। तो अगर उसका स्वभाव वो परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो मेरा स्वभाव मैं क्यों परिवर्तन करूंगा? तो फिर तो बिच्छुआ को लेकर पार लगाया, बिच्छुआ ने फिर काटा नहीं उसके हाथ में, उन बिच्छुआ भी उसका स्वभाव का परिवर्तन कर लिया। तो ये जो कुछ लोग हैं जो ऐसे ऐसे काम करते, खास करके साधु संत के ऊपर ऐसे ऐसे प्रहार करते हैं, उसको हत्या कर देते हैं ना, ये तो बिच्छुआ से भी, उसका भी एक सम्मान है बिच्छुआ का, इसीलिए उसके नाम धर्म के मार्ग में चर्चा होता है। लेकिन ये लोग जो है इतना घटिया है, इसका कभी चर्चा इसमें नहीं आएगा। इसका चर्चा तो ऐसे ही आएगा। और खास करके देखिए, मैं तो हर धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
सम्मान करने का मतलब ये नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं जो आप लोग जितना चाहे प्रहार कर लो। आप लोगों का सम्मान तब तक है जब तक आप लोग मेरे धर्म का सम्मान करोगे। अगर आप लोग मेरे धर्म का सम्मान नहीं करोगे तो मैं आंख झुका के भी नहीं देखूंगा, आंख से आंख मिला के बात करूंगा तब। तो यही संदेश है। साधु संत को ऐसा मत सोच लीजिए हाथ में माला झोली रहता है, गले में कंठी है, और मुझे लगता है अभी इस टाइम चाहे वो उनका अगर वो सनातन धर्म में है, उनके शरीर में अगर सनातन माँ का खून है, पिता का खून है, तो वो चाहे कोई भी संप्रदाय में हो, कोई भी जाति में हो, चाहे वो उसका इष्ट देवता कोई भी हो, आपस में लड़ना बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप सोच लीजिए आप एक सनातनी हो, आप एक हिंदू हो। ये सोचने का वक्त आ गया है। और ये स्वामी विवेकानंद जी भी ने कहा था और ऋषि अरविंद जी ने भी कहा था। क्या कहा था? हिंदुओं के अंदर इतना शक्ति है, सब हिंदू लोग अगर 2 साल सब इष्ट देवता को भुला के सिर्फ भारत मां का साधना करेगा ना, तो हर विश्व में किसी भी जगह के अंदर उतना पावर नहीं वो सामना कर सके सनातनी हिंदू से। तो इसीलिए अब ये वक्त है। वक्त का मतलब मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, बार बार यही बोल रहा हूं हाथ जोड़ के, कानून के अपने हाथ में मत उठाइए। जो लोग वो गलती किए हम लोग नहीं करेंगे वो चीज, लेकिन ये भी नहीं जो हम लोग के साधु संत के ऐसे निर्मम हत्या किए हैं उसको भी कुछ हटा के, कुछ बुला के, कुछ केस हिस्ट्री सजा के उसको फिर छोड़ दिया जाए, ये भी नहीं सहन करेंगे। फिर वो अगर आप लोग करेंगे तो फिर हम लोग भी दूसरा रास्ता सोचेंगे। तो क्या रास्ता सोचेंगे तब देखना आप लोग, अभी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलना है, तब आपको देखना है। सिर्फ यही बोल सकते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, जब अभी बहुत कुछ, ये तो टेलर है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो यही सोच लीजिए आप लोग, उस टाइम ही देख लीजिए। तो बात ये है, पहले तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं घर से हिंदू लोग, सनातनी लोग बाहर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉकडाउन अगर कोई फॉलो कर रहे हैं पूरा इंडिया में, पूरा भारत में, मैं गर्व से कह सकता हूं सनातनी है। अपने अपने इलाके में ऐसे ऐसे पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कुछ लोग, वो लोग बोल रहे हैं बाहर आना है, जैसे हम लोग घूम रहे हैं वो लोग भी, उसको भी आना है। तो इसके लिए कुछ ऐसे ऐसे घटना कर रहा है ये लोग। चाहे फिर क्या हो, एक जगह जड़े हो जाए, पूरा जमा हो जाए हिंदू लोग, फिर कोई कोरोना लेके आ जाए, पूरा वैसे ही सनातन धर्म में ये भी फैला देगा। ये कोशिश उसका व्यर्थ होना चाहिए। तो आइए, फिर भी अगर ज्यादा टाइम आप लोगों को ले लिए तो क्षमा मांगते हैं। मन में दुख था, मैं कभी लाइव में आके इस तरह का बात नहीं किया, लेकिन जब साधु संत संकट में रहता है ना, क्योंकि हम लोग जब भगवान विष्णु का प्रणाम करते हैं तब क्या बोलते हैं, किस लिए आविर्भाव होता है। बहुत लोग तो बोलते हैं कंस को मारने के लिए आविर्भाव होता है, रावण जी को मारने के लिए आविर्भाव होता है, लेकिन ये नहीं है। भगवान का आविर्भाव होता है साधु संत, गौ माता, ब्राह्मणों का रक्षा के लिए। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग जब प्रणाम करते हैं, ग्रो ब्राह्मण हिताय च, विष्णु मंत्र में है, प्रणाम मंत्र में, यानी गो ब्राह्मण के हित के लिए भगवान आते हैं। और क्या होता है, गीता में भी हम लोग सुने हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब जब साधु संत संकट में रहता है, जब मेरा भारत भूमि संकट में रहता है, जब मेरे धर्म संकट में रहता है, तब भगवान आविर्भाव होके आएगा इस धरती में और संहार करेगा उस दुष्ट का, और फिर से धर्म का स्थापन करेंगे। और भगवान का सोच लीजिए, फिर भी तो हम लोगों का सोच कुछ अलग है। अगर भगवान ने क्या बोला है, भगवान ने यही चीज बोला है, विनाशाय च दुष्कृतम, विनाश कर देंगे। भगवान का जो रूल्स है ना, हम लोग तो फिर भी मानव है, कुछ भी हम लोग के अंदर कुछ सिंपैथी कुछ है, लेकिन भगवान अगर उतर जाए ना तो विनाश करके ही छोड़ेंगे।
तो अभी सुधर जाइए। और इसका मतलब ये नहीं, हम लोग बहुत कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, जैसे हम लोग वैष्णव लोग जो हैं, हम लोग क्या करते हैं, भगवान को पूजन करते हैं, युगल स्वरूप का पूजन करते हैं, राधा माधव जी का पूजन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कृष्ण भगवान शिव राधा गोपियों के साथ वृंदावन में रास रचाए हैं या राधा रानी के साथ बंसी लेके खड़े हैं। ये भी सोच लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं, भगवान ने कालिया नाग को भी कैसे वध किया। भगवान ने नरसिंह अवतार लेके कैसे हिरण्यकशिपु का वध किया। तो अगर भगवान फिर से वही रूप में आ जाएगा ना, तो ये दुष्ट लोग तुम सहन कर पाओगे? तो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सब में प्रेम बांटो। जैसे हम लोग चाहते हैं सब लोग एक हो जाए। हम लोग कभी किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं, ना ही करते हैं, कभी किसी ने देखा भी नहीं। जैसे किसी के, मैं भी जब अनुष्ठान में जाता हूं ना, कोई भी किसी के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ अपने धर्म का चर्चा करता हूँ, मेरा अपने राधा रानी का चर्चा करता हूँ, अपने इष्ट देवता का चर्चा करता हूँ, संकीर्तन करता हूँ, और जो भी प्रवचन है उसके ऊपर देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धर्म में भी जब संकट आएगा या जब भी ऐसे ऐसा चीज साधु संत के ऊपर अत्याचार आएगा, तब भी हम लोग ऐसे बैठेंगे। भगवान का संतान है हम लोग। अगर भगवान धर्म स्थापना के लिए आ सकते हैं तो हम उनके संतान हैं। हम लोग भी धर्म जब संकट में रहेगा तब तक हम लोग रास्ते में उतरेंगे, ये भी सोच लीजिए। और खास करके इतना यही है क्योंकि मैं भी तो एक ब्राह्मण बालक हूं ना, तो इसलिए वो परशुराम जी का खून थोड़ा सा शरीर में है, और मुझे लगता है हर ब्राह्मण में ही है ये चीज। तो इसीलिए हम लोग ब्राह्मण है, हाथ जोड़ के फिर हम लोग बोलते हैं, हम लोग जैसे भक्ति के मार्ग में रहते हैं, हम लोग धर्म प्रचार करते हैं, हम लोग धर्म को और भी आगे ले जाते हैं, सबको साथ लेके, सबको संग लेके, सबको अपने दिल में बैठा के, हृदय में बैठा के यही करने दीजिए ना, कृपा करके हम लोगों को। परशुराम बनने का कोशिश मत कीजिए। बनने का तो नहीं, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग जो ऐसे निकृष्ट काम करते हो, ऐसे काम करते हो, आप लोग भी हम लोग जैसे ब्राह्मणों को परशुराम बनाने का कोशिश मत कीजिए। अगर बन जाए ना कोई ब्राह्मण, तो फिर तो कह नहीं सकते होगा उसी टाइम। तो इसीलिए बोलते हैं, जैसे हम लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं, किसी के लिए कोई राग विद्वेष नहीं है। अगर मेरे बात से किसी के भी मन में कुछ चोट पहुंचता है तो मैं हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हूँ आप सभी से, और राधे राधे बोलते जाए। हम लोग तो राधे राधे बोलने वाला है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। तो हम लोग तो प्रेम का ही चर्चा करते हैं, प्रेम का ही हर जगह प्रचार करते हैं ना, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो ये क्यों हम बार बार बोलते हैं, जो भी लोग आप राजनीति करते हो, आप राजनीति करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं राजनीति करते 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 ऐसी जगह चले जाओ कि तुम जब गुजर जाओगे ना, तो तुम्हारा घर का, परिवार का आने वाला जो पीढ़ी है, तुम्हारा नाम शर्म से मुंह में नहीं लेगा। ऐसे काम मत के मर जाओ। बाहर का लोग तो भला बुला कुछ भी कहेगा, लेकिन अपना परिवार का जो लोग है ना, वो भी आपका नाम सम्मान के साथ नहीं लेंगे। तो ये अमर अगर बनना है ना, भगवान ने भी बोला है, अगर आप चाहते हो आप लोग अमर बनोगे, तो इसके लिए कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, ऐसे ही बन जाओगे, दुष्कर्म करके नहीं। और जो लोग, मैं तो यह भी जानता हूं, दो रास्ता होता है, एक धर्म का रास्ता, एक अधर्म का रास्ता। जो धर्म का रास्ता को करने नहीं देता है ना, फिर तो अधर्म वाला हो, उसी प्रवृत्ति वाला हो जो आप लोग अधर्म करने में तुले हो। तो आज के दिन में हाथ जोड़ के प्रार्थना है, राजनीति बंद कीजिए। पहले तो कोरोना को समाप्त कीजिए। देश संकट में है, विश्व संकट में है, ये कीजिए। और फिर भी हम बोलते हैं, महाराष्ट्र सरकार से भी हम हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करते हैं, आप भी जल्द से जल्द उन लोगों को अरेस्ट कीजिए, सजा दीजिए। ऐसे सजा दीजिए, आने वाले कोई पीढ़ी, कोई साधु संत जो लोग होते हैं, ये लोग हिंसा नहीं करते हैं,
ये तो हम लोगों का सनातन धर्म में जो लोग, आप लोग जानते हो, कभी धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं हो, इसलिए लगता है आप लोग यही सोचते हो साधु संत लोग सांप्रदायिक होता है। आप लोग धर्म ग्रंथ पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवत पढ़ो, या कुछ भी जो वेद पुराने पढ़ो, तब आप लोगों को पता चलेगा जे हम लोगों का जो धर्म ग्रंथ है किसी के अंदर हिंसा पैदा नहीं करता है, अहिंसा का ही पैदा करता है। वो भक्त बन जाता है, वो सन्यासी बन जाता है। मैं तो गर्व से कहता हूँ, मेरे सनातन धर्म का जो भी ग्रंथ है, जो पढ़ता है, अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। लेकिन कुछ कुछ ग्रंथ हम लोग के संप्रदाय के बाहर ऐसे भी हैं जो ज़्यादा पढ़ोगे तो अंत में आतंकवादी बन जाता है। कैसे पता नहीं, फिर तो मुझे लगता है जो उसमें कुछ चीज़ है गलत, या वो लोग गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, ये मुझे लगता है। तो इसलिए खास करके प्रार्थना है सभी से, हम लोग सब मिलके लड़ेंगे कोरोना के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, जो भी हो। लेकिन इसके साथ साथ ये घटना का भी मैं पल भर में जो घटना घटे हैं, और खास करके हाथ जोड़कर मैं भगवान के सामने ही बैठा हूँ। ये जो श्री कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज, श्री सुशील गिरी महाराज जी हैं, और उनका जो कार जो थे उसका जो ड्राइवर है, भगवान यही प्रार्थना है आपसे, उनके आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने गोलोक में, अपने नित्य लीला में इसको शामिल कर लीजिए। तो यही बोल सकते हैं। मन में बहुत दुख आया, इसलिए ज़्यादा टाइम लाइव भी चले आया आज, और ऐसे ऐसे कुछ बात बोल दिया। नहीं तो मैं कभी ऐसी बात, मुझे तो जब भी लाइव आता हूँ संकीर्तन करता, सभी लोगों को पता है, लेकिन आज मन में बहुत कष्ट हुआ ये चीज़ देख के, इसलिए चुप नहीं बैठ पाया। तो वही, हाँ, और एक चीज़ क्या है ये भी हम देखे हैं। जब वो वीडियो मैंने देखा, उसमें देख रहा था, ये भी मैंने सुना है न्यूज़ के द्वारा, जो उस संत लोग, जो 2 संत लोग थे, उनका गुरुजी का अंत्येष्टि क्रिया के लिए वो लोग जा रहे थे। तो हो सकता है लॉकडाउन के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन जब प्रशासन के पुलिस लोग वहाँ पे थे, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत पुलिस लोग बहुत काम कर रहे हैं अभी, तो इसके लिए पूरा प्रशासन को भी बहुत बहुत साधुवाद, जहाँ जहाँ आप लोग काम कर रहे हो कोरोना के लिए। लेकिन ये जगह जो घटना घटे हैं, ये माफ़ कर देना, ये भी पुलिस के ऊपर ही एक कलंक आ गया है कुछ लोगों की वजह से। पूरा भारत में इतना पुलिस अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये कुछ पुलिस लोगों के वजह से पूरा पुलिस के जो लोग हैं आपके ऊपर भी कलंक आ गए हैं। अगर 2 संत लोग अपने गुरुजी के अंत्येष्टि क्रिया में जाना चाहते थे, तो लॉकडाउन है तो क्या हुआ, पुलिस प्रशासन के पास अपने तो गाड़ी था, उससे भी वो लोग पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप लोग वो नहीं कि हमने जब वीडियो देखा वहाँ पे पुलिस के साथ जब हाथ पकड़ के जा रहे थे संत लोग, तब उसके चेहरा में एक अलग सी मुस्कान था। यही सोच रहे थे हम लोगों के साथ प्रशासन है, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि संत लोगों के मन में तो वो विचार रहता ही नहीं है, खराब विचार कोई। लेकिन जब देखा हमने, वो पुलिस लोग क्या किए, वहां पे जाके पूरा भीड़ में वो संत लोगों को छोड़ दिया, और जब उसके ऊपर एक आक्रमण हो रहा था तब पुलिस हाथ छुड़ा के वहां से निकल गया। तो ये कैसे फर्ज है आप लोगों का? तो आप लोग क्या वो उन संत लोगों को मरने के लिए वहां पे छोड़ दिए? आप लोग नहीं कर पाते, किसी का मारने का जरूरत नहीं था। लेकिन आप लोग अगर आपके जो पिस्टल होता है या रिवॉल्वर होता है ना, उससे एक ऊपर ही एक गोली चला लेते ना, तो सारा भीड़ वहां पे समाप्त हो जाता, फिर वो संत लोग बच जाता। लेकिन ये काम आपने नहीं किया। आप लोग तो जो किए हैं, इसका शब्द क्या बोले, जो लोग ये काम किए हैं उससे भी ज्यादा कोई खराब काम किए हैं या दुष्कर्म किए हैं तो ये पुलिस वाला किए हैं। वो लोग तो किए हैं, लेकिन आप लोग भी कम नहीं हो। और मुझे लगता है इस टाइम जो अन्याय को सहेगा वो भी लोग उनसे ही जुड़ा हुआ है जो लोग ये काम किए हैं। तो यही मांग करता हूं महाराष्ट्र के जो सरकार है वहाँ का, और खास करके उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि आप भी बाला ठाकरे को अभी स्मरण कीजिए, वो कैसे थे, वो साधु संत का सम्मान करता था, लेकिन उसका परिवार में आके आप कैसे हो गए वैसे?
आप कैसे हो गए वैसे? आप भी वोट बैंक के राजनीति में आ गए। ये तो बहुत दुख है। ये क्यों होगा? वोट बैंक का राजनीति, वोट बैंक का राजनीति, इसी वजह से भारत आज डेवलप नहीं हो पाया। वोट बैंक का राजनीति मत कीजिए। अगर खुद को पॉलिटिकल लीडर प्रमाण करना है तो अपने काम कीजिए, अपने कर्म श्रेष्ठ कीजिए, ऐसे डेवलप कर दीजिए अपने अपने इलाका को ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कोई वोट देगा या नहीं देगा। अगर आप इतना काम करने के बाद भी आपको वोट नहीं मिलता है ना, फिर तो जो लोग नहीं देंगे वो लोग का ये दुष्कर्म है, खराब कर्म है। ये किसी के अंदर ये चीज भी रहता भी नहीं है। अगर वो भला देखता है, कोई भला करता है, कोई भला करते हैं, तो आप उसी का सपोर्ट करते हैं। तो इसी के लिए बोलते हैं, जब वोट बैंक का राजनीति समाप्त कीजिए। अभी नहीं करना है, अभी भी नहीं करना, आगे भी नहीं करना है। जो हुआ है उसको पास समझ के भूल जाइए। अभी आने वाला दिन में कोई वोट बैंक का राजनीति नहीं होगा। अगर आप लोग फिर भी लगे हो वोट बैंक के राजनीति में, तो फिर तो क्या होगा आप ही जानते। क्योंकि अभी तो साधु संत रास्ते में आने वाला है। अगर रोक सके तो रोक दो। अगर आप लोगों के अंदर इतना पावर रहेगा, आप लोग सोच लिए हो, यही तो सोचा था ना पूरा विश्व। देख लीजिए, एक कोरोना को नहीं रोक पाया, छोटा सा चीज को। पूरा विश्व तो खुद को समझता था इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, लेकिन एक छोटा सा कोरोना को नहीं रोक पाया। तो वही सोच लीजिए, अगर एक छोटा सा कोरोना के अंदर इतना पावर है, जो साधु संत लोग साधना करते हैं। हम तो संत नहीं, हम साधु नहीं, हम तो एक संसारी है। लेकिन जो साधु संत लोग प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, उसके अंदर कितना पावर होगा। टिक नहीं पाओगे उसके आगे, भस्म हो जाओगे। कोई भी सच्चा साधु आप लोगों के आगे खड़ा हुआ ना, मुझे लगता है, विश्वास है, उसके अंदर ये क्षमता है आपको भस्म कर देने का पावर वो साधु संत के अंदर है। तो इसी लीजिए, आंख से मत खेलो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये साधु संत का जो ताप है, इस आंख से मत खेलो। ये सूर्य भगवान से भी कई गुना बहुत ज्यादा है। इससे मत खेलो, कृपा करके मत खेलो, नहीं तो भस्म हो जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। तो यही बोलना था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हम तो ऐसे ही बोलते हैं, आज बोल दिए, चाहे कुछ आगे कोई भी देखेंगे उसका मन में, चाहे वो विचार से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन जो सहमत, मुझे तो लगता है अगर आपके अंदर सनातन धर्म का खून है, एक सनातन माँ का सपुत्र हो, आप एक हिंदू माँ का सपुत्र हो, तो आप मेरे विचार से सहमत होगे। अगर नहीं भी हुआ तो कृपा करके समझ जाइए, अभी टाइम है। और फिर भी चोट मिलता है तो आपके मन को, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ और राधे राधे बोलता हूँ। ठीक है, तो राधे राधे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, एकदम हृदय से, मन से प्यार भरा। राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।